नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 22 Feb 2021। एसजीएक्स निफ्टी 18 पॉइंट्स अप। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो ग्लोबल मार्केट्स में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। एशियन मार्केट्स में कहीं पर पॉजिटिविटी है, शंघाई में आप देख सकते हैं हर माइल्ड नेगेटिव। उसके रीज़न क्या है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो माहौल बहुत ज़्यादा वीक था। निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 14,900 के लेवल्स को टच करके थोड़ा सा अपसाइड दिखाया था और 14,981 पे क्लोजिंग हुई थी, जो कि बताता है कि मार्केट में वीकनेस आगे कंटिन्यू रह सकती है। किस लेवल को ब्रेक करने के बाद वीकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी वो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल बात करें सेंसेक्स की 434 पॉइंट डाउन, निफ्टी बैंक 2% से ज़्यादा डाउन था। मिड कैप स्मॉल कैप में तो और भी ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी। ओवरऑल मार्केट वॉज प्रेटी वीक ऑन फ्राइडे। आज देखते हैं क्या वीकनेस हो सकती है और किस लेवल तक निफ्टी 50 या फिर इंडाइसेस जा सकते हैं। लेकिन एक बार उससे पहले क्विकली नज़र डाल लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन के टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की। तो टॉप गेनर्स में थे यूपीएल, इंडसइंड बैंक, गेल, एचयूएल। ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे बिकॉज ऑफ देयर गुड न्यूज़। बात करें टॉप लूजर्स की तो टॉप लूजर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई सबसे शानदार ओएनजीसी, जो कि उसके एक दिन पहले दैट इज ऑन थर्सडे ऑलमोस्ट 10% अप था। टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई वर द अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों बात करें कमोडिटी सेक्शन की तो जो गोल्ड के मेरे लेवल थे 46,000 के, वो आप अपने व्यू फॉइल पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड विल बी कमिंग टू 46,000 और यहाँ से अगर कोई वीकनेस होती है 45,000 के नीचे तो आपको 42,000 के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 45,000 इज़ अ वेरी वेरी नाइस सपोर्ट और मेरे हिसाब से 45,000 में एक फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आएगी ग्लोबली। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड यू कैन स्टार्ट टू बाय ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। और 45,000 के नीचे अगर वीकनेस आती है देन यू विल सी 42,000 विच अकॉर्डिंग टू मी इज रिमोट पॉसिबिलिटी, क्योंकि 46,000 से 45,000 के बीच में शानदार बाइंग गोल्ड में वर्ड अक्रॉस आएगी। बात करें सिल्वर की दोस्तों तो सिल्वर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 68,914, लेकिन मैंने आपको सिल्वर के टारगेट्स दे रखे हैं कि सिल्वर विल बी फॉलिंग डाउन टू 62,000 एंड बिलो। तो आपको 62,000 पे सिल्वर मिलेगा आने वाले समय में, प्रोवाइडेड यू वेट एंड हैव पेशेंस। बात करें कमोडिटी सेक्शन के अदर कमोडिटीज़ में तो क्रूड ऑयल में 2.5% की गिरावट और नेचुरल गैस में करीब 1.5% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। कुछ ओपेक की न्यूज़ भी हैं कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कट किया है, जिसके चलते वर्ल्ड क्रॉस प्राइसेस आर गेटिंग हायर, ऐसा हमारी ऑयल मिनिस्ट्री ने भी बोला है। दोस्तों बात करें करेंसी सेक्शन की तो आप देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर पेयर प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 72.65 पे। 72.65 पे डॉलर इज एक्सट्रीमली वीक। यहाँ से डॉलर कैन ओनली रिकवर। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो दिस विल नॉट बी अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया अदर देन द आईटी सेक्टर एंड द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हो गए हैं वो जगह बहुत ही क्रिटिकल है। अगर यहाँ से डॉलर वीक होता है, यहाँ से इनकेस द डॉलर गेट्स वीकर इवन मोर, तो भी इंडिया को थोड़ी सी हीट फील होगी। लेकिन अगर बाई चांस एकदम से अगर डॉलर राइज करता है तो इंडिया को प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली कई सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करती है और काफ़ी सारा एक्सचेंज अभी भी डॉलर के टर्म्स में होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी अवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड। बाकी बात करें यूरो एनआर और जीबीपी आईएनआर में, वहाँ पर तो मान लो ज़्यादा एक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा पेयर इंपॉर्टेंट है वो है यूएसडी आईएनआर। अब क्विकली बात करते हैं भाई निफ्टी 50 के क्या लेवल्स आज के इंपॉर्टेंट हैं। बात करें निफ्टी 50 के पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो वो निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 14,981 पे, जैसा कि मैंने आपको जस्ट चंद मिनट पहले बताया था। तो 14,981 15,000 के नीचे होने के नाते एक वीक क्लोजिंग को दर्शाता है। अगर बाई चांस 14,850, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक निफ्टी 50 आ सकता है, तो 14,850 अगर आता है और ये ब्रेक होता है देन यू कैन फाइंड द लोअर लेवल्स ऑफ 14,500, 14,200 एंड 14,000। ये आपके शॉर्ट टर्म के लेवल्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल हो। लेकिन बात करें ऊपर के लेवल्स के दोस्तों, अगर बाई चांस कोई तेजी आ जाती है, मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो आपका जो सबसे पहला जो पहले के समय पे सपोर्ट था वो हो जाएगा रेजिस्टेंस विच हैपन्स टू बी 15,100। और बाई चांस 15,100 भी टूटता है तो 15,250 विल बी दी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टुडे।
वहीं पे बात करें निफ्टी बैंक की, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में 750 पॉइंट की गिरावट थी। इनफैक्ट गिरावट तो इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन लास्ट के हाफ एन आवर में थोड़ा स्लाइट रिकवरी थी। क्लोजिंग हुई 35,841 पे। बात करें आज के दिन पर क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे दोस्तों पिवट चार्ट हैं। पिवट चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आता है वो मैं आपके लिए कंपाइल करता हूँ। और पिवट चार्ट क्या होते हैं अगर आपको नहीं मालूम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट सारे के सारे लिंक्स, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुक्स हों, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यू कैन मेक यूज़ ऑफ देम। एनीवे, बात करें अगर आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के दोस्तों, 35,400 हैपेंस टू बी द फर्स्ट सपोर्ट, और बाई चांस वो भी ब्रेक करता है तो 35,100 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होकर के आएंगे एज पर पिवट चार्ट। बात करें ऊपर के लेवल्स की दोस्तों, 36,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, एंड देयर आफ्टर 36,450 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टुडे। तो अगर 36,000 टूटता है तो द नेक्स्ट लेवल विच यू एक्चुअली हैव टू वॉच आउट इज 36,450। ऑल्दो बात करें इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, तो एफआईआईज अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़ की बाइंग होती थी, अब वो हो गई है सिर्फ हंड्रेड्स में। 119 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाइंग है एफआईआईज की। ऑल्दो डीआईआईज ने सेलिंग करी है खींच के 1175 करोड़ की एज कंपेयर टू एफआईआईज। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, जो कि क्लियर दर्शाता है दोस्तों आपको कि मार्केट में वीकनेस का रीजन डीआईआईएस की कॉन्टिन्यूअस सेलिंग है, एंड एफआईआईएस की जो बाइंग है वो ऑलमोस्ट सैचुरेट होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी मार्केट में वैल्यू आना शुरू हो गई है। जिस जिस पॉकेट में वैल्यू आ जाएगी वहां से फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। बात करते हैं गुड न्यूज़ की दोस्तों। आज के दिन शानदार न्यूज़ क्या है, तो पहली चीज़ तो एफआईआईएस के लगातार निवेश चल रहा है इस लेवल पे भी। इस समय भी मार्केट में एफआईआईएस चाहे थोड़ा ही निवेश कर रहे हों, लेकिन निवेश उनका कंटिन्यू है। अगर बात करें हम लोग एयरलाइंस की दोस्तों, कोविड की, तो कोविड में काफ़ी लोग परेशान हैं। काफ़ी सारे एनालिस्ट भी डरे हुए हैं, डरा भी रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, कोविड की सेकेंड लहर एंड ऑल। लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ के चलते कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही है कोविड को लेकर के, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बोला है कि एयरलाइन से जो भी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इतना पैसेंजर लोड ही ले सकते हैं, इतना % ऑक्यूपेंसी ही ले सकते हैं, वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों आईआरसीटीसी में अच्छी न्यूज़ है कि आईआरसीटीसी भी कुछ नई पैसेंजर ट्रेन नहीं, कुछ नई ट्रेन स्टार्ट करने वाली है। दीज आर द काइंड ऑफ रूमर्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, बट सब्सटेंशिएट होंगी जब तो फिर आपको मैं फिर से बताऊंगा। बट इस प्रकार की न्यूज़ है कि आईआरसीटीसी कुछ नई ट्रेन स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, अभी होली का सीजन आने वाला है। सो मेनी पीपल, सो मेनी वर्कर्स, सो मेनी लेबर्स, सो मेनी आर्टिसंस, दे हैव टू ट्रैवल बैक टू देयर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, और रेलवे हैपन्स टू बी द प्राइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ ट्रेन चलानी पड़ेंगे, आईआरसीटीसी विल बी दी बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो अगर आप निवेशित हैं, निवेशित रहें, यही मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। बल्कि कोई गिरावट होती, यू मस्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन टिप्स। इसके अलावा दोस्तों चाइना में आज शंघाई में आपको थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, कोई भी नेशन, कोई भी सामने वाले नेशन के अगेंस्ट कुछ कुछ टिप्पणी करता है, कोई एक्शन लेता है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल अभी इंडिया ने जो केमिकल चाइना से इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाने की बात कही है, जिसके चलते जो चाइना से माल आएगा इंडिया में केमिकल्स आएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए चाइना इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स। और अभी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की केमिकल कंपनीज है इसीलिए ज़्यादा भागी हैं, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है एज फार एज द केमिकल प्रोडक्शन इज कंसर्न। लेकिन अभी भी चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, जिसके चलते गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाने वाली है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द केमिकल स्टॉक्स, जिन लोगों ने केमिकल स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, ग्रेट न्यूज़। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? सबसे पहले चीज़ तो जो बीच बीच में छोट-मोट न्यूज़ आती रहती है कोविड लॉकडाउन की, तो वो एक मुंह में खट्टाइश पैदा करने वाली न्यूज़ें हैं। लेकिन लेट मी टेल यू गाइज, बिलीव मी, कोविड लॉकडाउन इज़ नॉट गोइंग टू हैपन द वे इट हैज़ हैपेंड इन मे। तो आप जो सोचें कि रोडों पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। न्यू गाइडलाइंस विल बी कमिंग। न्यू गाइडलाइंस में क्या होगा, भाई मास्क लगाओ, इतने बजे से इतने बजे तक मत निकलो, एंड सो ऑन। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन बी इम्पोज। सो बिल्कुल अभी इकॉनमी बिल्कुल फुल थ्रोटल पे चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात करें निफ्टी 50 की, दोस्तों निफ्टी 50 का पी चल रहा है 41 पे, और धीरे धीरे भी गिरना शुरू हो गया है। थोड़ा करेक्शन आएगा, और उसके बाद जब अर्निंग्स इंप्रूव होगी तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे निफ्टी का पी भी स्टेबलाइज हो जाएगा। फिलहाल अभी ओवर वैल्यूड है, कोई डाउट नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों जो बॉन्ड यील्ड है यूएस में, तो भाई बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, जिसके चलते लोग स्टॉक मार्केट के रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल करके सेफर हेवंस ऑफ बोल्ड बॉन्ड में जाना चाहते हैं, तो जिसके चलते हो सकता है आपको थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन दिखाई पड़े। आज के दिन दोस्तों कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट है नहीं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में पिछले कुछ दिनों में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे उसमें थे महिंद्रा सीआई। तो महिंद्रा सीआई के रिजल्ट्स जैसे कि एक्सपेक्टेड थे वैसे ही है, 15% के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज़ रीजनेबली ओके। करना क्या आज के दिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट की ब्रेथ स्लाइटली नेगेटिव। अगर बाई चांस कोई गिरावट आती है या फिर कहीं कोई करेक्शन आता है, मेरे हिसाब से दोस्तों लाइव सेशन आप बिल्कुल मिस मत करा करिए। उसमें मैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट जीटीटी लेवल्स बताता हूँ कि यहाँ पर आ सकता है, इस प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, तो उस प्राइस लेवल पे आप जीटीटी ऑर्डर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों अपनी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मार्केट गिरेगी फिर बढ़ेगी, गिरेगी फिर बढ़ेगी, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर जाना है। WSG स्टार SIP का अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट, दैट हैज बीन स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर यू। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बाय बाय फॉर नाउ।